हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीरज। प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करना चाह रहा हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अगेन प्यारे विद्यार्थी, ज्योग्राफी का टॉपिक, पर्वत और पहाड़। प्यारे विद्यार्थियों, चलो शुरू करते हैं पर्वत और पहाड़। प्यारे विद्यार्थियों, देखो, सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, पर्वत प्लस के पहाड़, इन दोनों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी। क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों? पेट्रोलॉजी। क्या कहोगे? पेट्रोलॉजी। अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों, देखो, यहाँ चार स्थितियां याद रखेंगे आप लोग: पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, स्थल और महासागर। ये सारी बातें याद रखें। क्या क्या? पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, स्थल और क्या कहोगे? महासागर। अगर मैं पर्वतों की बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, पर्वत जो पाए जाते हैं 10.7% हिस्से में पाए जाते हैं। कितने प्यारे विद्यार्थियों? 10.7% हिस्से पे क्या पाए जाते हैं? पर्वत। अगर मैं पहाड़ की बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, पहाड़ पाए जाते हैं 18.6% हिस्से पे। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। और अगर मैं पठार की बात करूं तो पठार क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थी? ये पाए जाते हैं 27.7% हिस्से पे। 27.7% भाग पर प्यारे विद्यार्थियों। और अगर मैं मैदान की बात करूं तो क्या कहेंगे? 43% भाग पर। और अगर मैं स्थल की बात करूं, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं स्थल की बात करूं तो क्या कहोगे? 29% भाग पर। और अगर मैं महासागर और की बात करूं तो 71% भाग पर। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, देखो यहाँ क्या बताया मैं अभी तक आप लोगों को, पर्वत और पहाड़ियों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? पेट्रोलॉजी। अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों कि किसका प्रतिशत कितना है, तो यहाँ देखो, पर्वत 10.7% भाग पर है, पहाड़ आपके 18.6% भाग पर है, पठार आपके 27.7 है, मैदान 43% भाग पर है, स्थल आपके 29% भाग पर, महासागर क्या कहेंगे? 71% भाग पर है। ठीक है प्यारे विद्यार्थी, देखो अगर आपसे, देखो आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, यहाँ देखो ये डायग्राम आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कर लेगा। देखो सबसे पहले क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ये ये जो ऊंचा है प्यारे विद्यार्थियों, ये क्या है? आपका पर्वत। फिर उसके बाद ये क्या कहलाएगा प्यारे विद्यार्थी? पठार। उसके बाद ये जो इससे छोटी होगा, ये क्या कहलाएंगे? पहाड़ी। फिर उसके बाद ये क्या कहलाएगा? पठार, यानी कि जो ऊपर से बिल्कुल गुम्बद नुमा हो, वो क्या कहलाएगा? पठार। और उसके बाद क्या होंगे प्यारे विद्यार्थी? ये मैदान। ये क्या होंगे? मैदान। मतलब क्या? जो शंक्वाकार रूप का होगा और ऊपर ऊपर जो ऊबड़ खाबड़ होगा वो क्या कहलाएगा? पर्वत। उसके बाद जो गुम्बद के आकार का होगा उभरा हुआ भाग, वो क्या कहलाएगा? पठार। फिर पर्वत से छोटा क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? पहाड़ी। और फिर जो गुम्बद के आकार का होगा वो क्या कहलाएगा? पठार। और उसके बाद क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? मैदान। चलो सबसे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप लोग ले सकते हो। फिर उसके बाद आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। देखो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों। यहां अगर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, देखो पर्वत और पहाड़ और मैदान में क्या अंतर होगा, बहुत ध्यान से। तो देखो अगर पर्वतों की मैं बात करूं, देखो यहाँ ये ऊपर शंक्वाकार रूप है प्यारे विद्यार्थी, जो ऊपर इस तरीके से ऊबड़ खाबड़ होगा वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? पर्वत। वो क्या कहलाएगा? पर्वत। उसके बाद जो उभरा हुआ भाग होगा जो ऊपर से इस तरीके से यानी कि गुम्बदाकार होगा, वो क्या कहलाएगा प्यारे विद्यार्थियों? पठार।
वो क्या कहलाएगा? पठार। और अगर आपसे कहा जाए ये जो मैदान है प्यारे विद्यार्थी, भूप्रपट्टी के ऊपर जो घास के तरीके से होंगे ये क्या कहलाएंगे? मैदान। ये क्या कहलाएंगे? मैदान। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। देखो फिर उसके बाद बताऊंगा मैं आप लोगों को उच्चावच। ठीक, देखो अगली जो स्थिति है वो है उच्चावच की। उच्चावच है क्या? बहुत आगे तक जाओगे, हर पर्वत और हर पहाड़ की मैं डिटेल आप लोगों को बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों, तो बहुत ध्यान से देखो। उच्चावच है क्या? एक ऐसी स्थलाकृति, स्थल और प्लस जलाकृति, जिसके अंतर्गत पर्वत, पहाड़, नदी, महासागर, महाद्वीप, डेल्टा आए। ठीक, जिसके अंतर्गत प्यारे विद्यार्थियों पर्वत, पहाड़, नदी, महासागर, महाद्वीप और डेल्टा है, वो पूरी की पूरी स्थलाकृति क्या कहलाएगी? आपके उच्चावच। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों उच्चावच के प्रकार कितने हैं, तो क्या कहेंगे? 3। कितने प्रकार हैं? 3। 3 कौन कौन से? एक तो प्रथम श्रेणी का उच्चावच, एक क्या कहेंगे? द्वितीय श्रेणी उच्चावच, एक क्या कहेंगे? तृतीय श्रेणी उच्चावच। ठीक, प्रथम श्रेणी उच्चावच के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगर आपसे कहा जाए कि प्रथम श्रेणी उच्चावच में क्या क्या आते हैं, तो याद रखोगे महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप कितने प्यारे विद्यार्थियों? 7। ये 7 के साथ जितने भी महाद्वीप है किस बात की प्यारे विद्यार्थियों? प्रथम श्रेणी के उच्चावच में। अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से, महाद्वीप 7, महासागर आपके 5। ये किसके अंतर्गत आते हैं प्यारे विद्यार्थियों? प्रथम श्रेणी के उच्चावच में। द्वितीय श्रेणी उच्चावच की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या क्या रखोगे आप लोग? बहुत ही ध्यान से प्यारे विद्यार्थियों, इसमें रखोगे पर्वत, पहाड़, पहाड़, ठीक, पठार। ये किसके अंतर्गत आएंगे? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में। अगर मैं तृतीय श्रेणी के उच्चावच की बात करूं तो क्या कहेंगे? नदी, डेल्टा और नहरें। ये कौन सी श्रेणी के उच्चावच में आएंगे प्यारे विद्यार्थी? तृतीय श्रेणी के उच्चावच में। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। चलो बहुत बढ़िया। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य सुपर 20 हर रोज आप लोगों को जीके और करंट अफेयर्स के लेक्चर प्रोवाइड करा रहा है प्यारे विद्यार्थियों। मैथ के लेक्चर भी प्रोवाइड होंगे प्यारे विद्यार्थियों की तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं चल रही है। चलो देखो नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे कहा जाए, देखो पर्वतों के लिए 2 बल कार्य करते हैं। पर्वत और पहाड़ों के लिए 2 बल कार्य करते हैं। एक तो बल की अगर मैं बात करूं तो 2 बल कार्य करेंगे। एक तो अंतर्जात बल और एक क्या कहेंगे? बहिर्जात बल। एक तो अंतर्जात बल और एक क्या कहोगे? बहिर्जात बल। देखो अंतर्जात बल किसे कहोगे? ये आपकी पृथ्वी है जो भूप्रपट्टी पर वर्क करेगा प्यारे विद्यार्थी, वो क्या कहलाएगा? आपका अंतर्जात बल। उल्टा प्यारे विद्यार्थियों,
और जो अंदर कार्य करेगा वो क्या कहलाएगा, बहिर्जात बल। मतलब जो बल भूप्रपट्टी के अंदर कार्य करता है वो बहिर्जात, और जो ऊपर कार्य करता है वो क्या कहलाएगा, अंतर्जात। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों, पर्वतों से रिलेटेड आप लोग तीन बातें याद रखोगे, अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। अपक्षय, देखो तीन स्थितियां याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ध्यान से। अपक्षय, अपर्दन, और क्या याद रखेंगे, निक्षेपण। अपक्षय, अपर्दन और क्या कहेंगे, निक्षेपण। प्यारे विद्यार्थियों देखो ध्यान से बिल्कुल, एक बड़े पर्वत का, एक बड़े पर्वत का प्यारे विद्यार्थियों इन छोटे छोटे पर्वतों में टूटना, बड़े पर्वत का और छोटे छोटे पर्वत में टूटना, टूटना क्या कहलाता है, अपक्षय। फिर उसके बाद इन टूटे हुए कणों का प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि छोटे छोटे कणों में जो टूटा है, इन टूटे हुए कणों का, बहुत ध्यान से, ये टूटे हुए कण प्यारे विद्यार्थियों, ये टूटे हुए कण है एक स्थान ए से, ठीक है, इनका स्थान बी पर पहुंचना, ठीक है। इन टूटे कणों का स्थान ए से, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, अपर्दन, ठीक है। चलो ये भी याद रखेंगे। इन टूटे कणों का, इन टूटे कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना, पर पहुंचना क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों, अपर्दन। क्या कहलाएगा, अपर्दन। और फिर उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों, इन टूटे हुए कणों को मिलकर के, ये टूटे कण, मतलब ये यहां तक है प्यारे विद्यार्थियों, इन टूटे कणों से, इन टूटे कणों को इकट्ठा होकर के दोबारा एक पर्वत का निर्माण करना, इकट्ठा होकर, कणों का इकट्ठा होकर पर्वत का निर्माण करना, कणों का इकट्ठा होकर के पर्वत का निर्माण करना, निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे विद्यार्थियों, निक्षेपण कहलाता है। देखो तीन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द थे प्यारे विद्यार्थियों, एक तो अपक्षय, और एक क्या कहोगे, अपक्षय था, अपर्दन था, और एक क्या था, निक्षेपण। देखो अपक्षय क्या है ये भी याद रखेंगे, एक बड़े पर्वतों का, एक बड़े पर्वत का छोटे छोटे कणों में टूटना क्या कहलाता है, हमारा अपक्षय। अपर्दन में क्या कहोगे, उन टूटे हुए कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना क्या कहलाता है, अपर्दन। और निक्षेपण में क्या याद रखोगे, उन टूटे हुए कणों का दोबारा एक साथ इकट्ठा होकर के दोबारा पर्वत का निर्माण करना, वो क्या कहलाएगा प्यारे विद्यार्थियों, निक्षेपण। चलो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। देखो फिर उसके बाद दो कंडीशन और समझेंगे, एक पर्वत श्रेणी और एक पर्वतमाला प्यारे विद्यार्थी। तो पर्वत श्रेणी और एक क्या याद रखेंगे, पर्वतमाला। उसके बाद बताऊंगा पर्वतों के प्रकार, फिर वर्ल्ड के पर्वत पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। आज ये टॉपिक लंबा जरूर होगा लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा आप लोगों के लिए। चलो देखो दो बातें याद रखेंगे, तो पर्वत श्रेणी और एक याद रखेंगे पर्वतमाला। एक तो पर्वत श्रेणी, दूसरा याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों पर्वतमाला। देखो पर्वत श्रेणी है क्या, एक ऐसे पर्वतों का समूह जो एक समय पर बनकर तैयार हुआ हो, मतलब जो टूटा ना हो, एक ही समय पर बन चुका हो। पर्वतों का ऐसा समूह, पर्वतों का ऐसा समूह
जो एक समय पर बना हो। ठीक है, पर्वतों का एक ऐसा समूह जो एक ही समय पर बना हो, क्या कहलाएगा? पर्वत श्रेणी। और उसके बाद अगर मैं पर्वतमाला की बात करूं, पर्वतों का एक ऐसा समूह जो अलग अलग समय पर बना हो। अलग अलग समय पर बना हो, वो क्या कहलाएगा? हमारा पर्वतमाला। फिर उसके बाद आप तीन सिद्धांत याद रखेंगे। तीन सिद्धांत कौन कौन सा होगा? महाविस्थापन सिद्धांत, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत 1912 में आया था, अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। देखो ये तीन सिद्धांत याद रखेंगे, पेपर में पूछ लेता है तीन सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या है प्यारे विद्यार्थियों? पहला सिद्धांत है हमारा महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। ठीक, 1912 में दिया था प्यारे विद्यार्थियों। और किसने दिया था? अल्फ्रेड वैगनर। अल्फ्रेड वैगनर ने प्यारे विद्यार्थियों। दूसरा सिद्धांत क्या है हमारा? प्लेट विवर्तन सिद्धांत। ये कब दिया था? 1960 में हैरी हेंस ने। प्लेट विवर्तन सिद्धांत प्यारे विद्यार्थियों। प्लेट विवर्तन सिद्धांत, इनकी डिटेल के बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। प्लेट विवर्तन सिद्धांत ये दिया था 1960 में। और किसने दिया था? हैरी हेंस। ठीक है, उसके बाद तीसरा सिद्धांत है प्यारे विद्यार्थियों। तीसरा सिद्धांत हमारा कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। भूसन्नति सिद्धांत 1932 में। ठीक, भूसन्नति सिद्धांत ये दिया था हमारा 1932 में। और किसने दिया था? कोबर ने। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। देखो पर्वत श्रेणी है क्या? पर्वतों का एक ऐसा समूह जो एक साथ मिलकर बना हो। पर्वतमाला है क्या? पर्वतों का ऐसा समूह जो अलग अलग समय पर तैयार हुआ हो। और तीन सिद्धांत याद रखेंगे। महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, उसके बाद प्लेट विवर्तन सिद्धांत, भूसन्नति का सिद्धांत। महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत कब आया था प्यारे विद्यार्थी? 1912 में। और किसने दिया था? अल्फ्रेड वैगनर ने। प्लेट विवर्तन सिद्धांत कब आया था? 1960 में। ये किसने दिया था? हैरी हेंस ने। और भूसन्नति का सिद्धांत 1932 में आया था। ये किसने दिया था? हमारा कोबर ने। किसने दिया था? कोबर ने। उसके बाद प्यारे विद्यार्थी देखो तीन चार प्रकार के पर्वत हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। कुछ नहीं छूटेगा प्यारे विद्यार्थियों टॉपिक से, क्योंकि आप लोगों को जितना मैं करा रहा हूं, अगर आप इतना भी याद रखोगे तो एग्जाम में यहां से आप क्वेश्चन जरूर बना लोगे प्यारे विद्यार्थियों। क्योंकि आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इकट्ठा कर करके प्यारे विद्यार्थी, जब आप लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है टॉपिक। तो प्यारे विद्यार्थी चलो देखो पर्वतों के प्रकार। पर्वतों के प्रकार देखो, पर्वत है प्यारे विद्यार्थी चार प्रकार के। पर्वत कितने प्रकार के हैं प्यारे विद्यार्थी? चार प्रकार के। चार प्रकार के कौन कौन से? वलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, वलित पर्वत, उसके बाद भ्रंश पर्वत, उसके बाद प्यारे विद्यार्थी ज्वालामुखी पर्वत, और लास्ट होगा अवशिष्ट पर्वत। कौन से पर्वत? अवशिष्ट पर्वत प्यारे विद्यार्थी। वलित पर्वत, उसके बाद भ्रंश पर्वत, उसके बाद ज्वालामुखी पर्वत, उसके बाद अवशिष्ट पर्वत प्यारे विद्यार्थी। ये भी याद रखेंगे। देखो अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा डिटेल में चलेंगे इसकी। वलित पर्वत है क्या? तो क्या कहेंगे? जिनका निर्माण
मतलब एक पर्वत ये है प्यारे विद्यार्थियों, और एक पर्वत ये है, जिनका निर्माण दो पर्वतों के आपस में टकराने से हुआ है। इन दो पर्वतों, ये जब आपस में कभी टकराए होंगे और इनके कारण एक ये तीसरा पर्वत, मतलब ये ए पर्वत, एक ये बी पर्वत, और इनके टकराने से प्यारे विद्यार्थियों, टकराने से जब इस तीसरे पर्वत सी का निर्माण हुआ हो, वो स्थिति क्या कहलाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? वलित पर्वतों की स्थिति। मतलब जब दो पर्वतों के टकराने से एक तीसरे पर्वत का निर्माण होता हो, वो स्थिति क्या कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों? वलित पर्वत। देखो अब तो पर्वतों का निर्माण होता नहीं है, वर्षों करोड़ों हजारों सालों पहले पर्वतों के निर्माण हुए होंगे प्यारे विद्यार्थियों, उन्हीं के अकॉर्डिंग वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग परिभाषा दी है। अगर मैं भ्रंश पर्वत की बात करूं तो भ्रंश पर्वत का मतलब क्या प्यारे विद्यार्थियों? एक ऐसा पर्वत जो ऊपर से उभरा हुआ और बीच से धंसा हुआ हो प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे पर्वतों का समूह, एक यानी कि ऊपर से उभरा हुआ और ये बीच से धंसा हुआ हो, वो क्या कहलाएगा प्यारे विद्यार्थियों? भ्रंश पर्वत। और ज्वालामुखी पर्वत की अगर मैं बात करूं, जिनका निर्माण प्यारे विद्यार्थियों, देखो ये चित्र ही आप लोगों के साथ सब कुछ वो कर देंगे इसकी परिभाषा। जिनका निर्माण प्यारे विद्यार्थियों ज्वालामुखी से हुआ हो। निर्माण किससे? निर्माण किससे प्यारे विद्यार्थी? तो क्या कहेंगे? ज्वालामुखी से। और अवशिष्ट पर्वत के बारे में बात करूं, जिनका निर्माण अंतर्जात बलों से हुआ हो। जिनका निर्माण अंतर्जात बलों से हुआ हो, वो क्या कहलाएंगे हमारे? वो क्या कहलाएंगे प्यारे विद्यार्थी? अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, क्या कहलाएंगे? अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, देखो पहले यहां तक एक बार क्लियर करते हैं। मैं बताया था पर्वतों के प्रकार। पर्वत कितने प्रकार के? चार प्रकार के। चार प्रकार के कौन कौन से? एक तो वलित पर्वत कहोगे, भ्रंश पर्वत कहोगे, तीसरा क्या कहोगे? ज्वालामुखी पर्वत कहोगे, और चौथा क्या कहोगे? अवशिष्ट पर्वत कहोगे। देखो वलित पर्वत के बारे में अगर मैं बात करूं, एक ऐसे पर्वत जिनका निर्माण दो पर्वतों के आपस में टकराने से हुआ हो और एक तीसरे पर्वत का निर्माण करे, तो वो पर्वत क्या कहलाएंगे? वलित पर्वत। भ्रंश पर्वत की बात करूं तो भ्रंश पर्वत का मतलब क्या? ऐसे पर्वत जो जो साइडों से उभरे हुए हो और बीच से धसे हुए हो, वो पर्वत क्या कहलाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? भ्रंश पर्वत। अब फिर इनकी मैं श्रेणी बताऊंगा। ठीक, ज्वालामुखी पर्वत के बारे में क्या बात करोगे प्यारे विद्यार्थियों? जिनका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ हो। ठीक, वो क्या कहलाएंगे? ज्वालामुखी पर्वत। और अवशिष्ट पर्वतों के बारे में अगर मैं बात करूं, जिनका निर्माण अंतर्जात बलों से हुआ हो, वो पर्वत क्या कहलाएंगे आपके? अवशिष्ट पर्वत। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो प्यारे विद्यार्थियों, फिर उसके बाद में आगे चलूंगा आप लोगों के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है प्यारे विद्यार्थियों, देखो बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा। और आप लोगों को बिल्कुल थियोरिटिकल और चित्रों के साथ आप लोगों को समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं प्यारे विद्यार्थी। चलो नेक्स्ट है, देखो अब अलग अलग पढ़ेंगे इन्हें। कौन सा आपका वलित पर्वत है, कौन सा आपका कौन सा पर्वत है प्यारे विद्यार्थियों, तो बहुत ध्यान से देखो। अगर मैं बात करूं आप लोगों के साथ वलित पर्वत की, मैं बताया था आपको कि वलित पर्वत किसे कहा जाएगा। देखो वलित पर्वतों के बारे में अगर मैं बात करूं, वलित पर्वतों की अगर मैं श्रेणी की बात करूं, तो वलित पर्वतों की श्रेणी में प्यारे विद्यार्थी मैं चार प्रकार के आप लोगों को बताऊंगा। चार हैं कौन कौन से? ठीक है, ये चार हैं कौन कौन से, तो याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। एक एंडीज पर्वत कहां पड़ता है? दक्षिण अमेरिका। स्थान याद रखें, क्योंकि स्थान से पक्का सवाल पूछेगा। दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद रॉकी प्यारे विद्यार्थियों, रॉकी कहां पड़ेगा? उत्तरी अमेरिका। ये ऐसे पर्वत है जिनका निर्माण दो पर्वतों के आपस में टकराने से हुआ है। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हिमालय पर्वत। हिमालय कहां पड़ेगा आपका? भारत। कहां पड़ेगा? भारत। अगर आपसे यह कहा जाए प्यारे विद्यार्थी, हिमालय की स्टार्टिंग कहां से होती है, तो शुरुआत कहां से होती है? शुरुआत भारत में।
तो क्या कहेंगे, लद्दाख। और ये खत्म कहाँ होता है प्यारे विद्यार्थियों, खत्म, तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। हिमालय शुरुआत कहाँ से होता है, लद्दाख से, और खत्म कहाँ होता है प्यारे विद्यार्थियों, जाकर के अरुणाचल प्रदेश में। और अगर आपसे कहा जाए चौथा पर्वत प्यारे विद्यार्थियों, चौथा पर्वत कौन सा होगा, आल्पस पर्वत। और ये आल्पस आल्पस पर्वत कहाँ पड़ता है, यूरोप में। देखो ये चारों के चारों आप लोगों के साथ में डिस्कस किया प्यारे विद्यार्थियों। वलित पर्वत, वलित पर्वतों के अगर मैं बारे में बात करूं तो कौन कौन से हैं, एंडीज, फिर उसके बाद रॉकी, फिर उसके बाद हिमालय, और क्या कहोगे, आल्पस पर्वत। चलो प्यारे विद्यार्थियों उसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। चलो, वलित पर्वत कितने प्रकार के हैं प्यारे विद्यार्थियों, बताया मैं, जो मेन मेन क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं वही मैं आपको बता चुका हूं। देखो दूसरा पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, भ्रंश पर्वत। मैं बताया था भ्रंश पर्वत कौन कौन से थे प्यारे विद्यार्थियों। दो बात और याद रखेंगे, मतलब चित्र तो ये था इनका, मतलब ये दो पर्वत जिनका बीच का हिस्सा धसा हुआ, ये बी हिस्सा प्यारे विद्यार्थियों, और ए और सी का हिस्सा उभरा हुआ। ऐसे पर्वत जिनका बीच का हिस्सा धसा हुआ हो और साइडों के हिस्सों प्यारे विद्यार्थियों उभरे हुए हो, वो पर्वत क्या कहलाएंगे हमारे, वो पर्वत क्या कहलाएंगे हमारे, भ्रंश पर्वत। और एक बात और याद रखेंगे, इनका निर्माण जो होता है प्यारे विद्यार्थियों अपसारी गति और रूपांतरित गति से होता है। अगर मैं बात करूं इनमें कौन सी गति होती है प्यारे विद्यार्थियों, गति, तो दो गति याद रखेंगे, एक तो अपसारी गति, और दूसरा क्या होगा, रूपांतरित गति। एक तो अपसारी गति प्यारे विद्यार्थी, और एक क्या कहोगे, रूपांतरित गति। ठीक है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को पांच प्रकार के पर्वत। पांच प्रकार के पर्वत कौन कौन से जो भ्रंश पर्वतों की श्रेणी में आते हैं, ध्यान से प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले रॉक साल्ट। रॉक साल्ट कहां आता है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ध्यान से, यह आता है पाकिस्तान। फिर इसके बाद ब्लैक फॉरेस्ट, ये कहाँ आएगा आपका, जर्मनी। फिर उसके बाद सियरा निवादा, इनके स्थान याद रखने हैं। ये कहाँ आएगा प्यारे विद्यार्थियों, फ्रांस। सियरा निवादा कहाँ आएगा प्यारे विद्यार्थियों, सियरा निवादा कहाँ आएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये भी बात याद रखोगे, सियरा निवादा आएगा प्यारे विद्यार्थियों यूएसए। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए सियरा निवादा यूएसए, ठीक, वासजेस, ये वासजेस कहाँ पड़ेगा, तो क्या कहेंगे, फ्रांस। और उसके बाद इंडिया का कौन सा पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों, सतपुड़ा। ठीक, ये कहां पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों, एमपी में। ठीक है, ये पांच प्रकार के पर्वत आप लोग बताओगे कौन से भ्रंश पर्वत कौन कौन से। एक तो रॉक साल्ट कहां पड़ता है, पाकिस्तान में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां पड़ेंगे, जर्मनी में। सियरा निवादा कहां पड़ेगा, यूएसए में। और वास जेस कहां पड़ेगा, फ्रांस में प्यारे विद्यार्थी। और उसके बाद सतपुड़ा कहां पड़ेगा, एमपी में। ये थे आप लोगों के भ्रंश पर्वतों की श्रेणी। चलो फिर उसके बाद आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। देखो नंबर 3 पे है प्यारे विद्यार्थियों ज्वालामुखी पर्वत। मैं इंपोर्टेंट ही बताऊंगा। ठीक, ये ज्वालामुखी पर्वत है क्या प्यारे विद्यार्थियों, देखो ये हमारा ज्वालामुखी है, ये क्रेटर है।
ये क्या है प्यारे विद्यार्थियों? क्रेटर। ये डायरेक्ट पूछ लेता है पेपर में कि ज्वालामुखी का मुख क्या कहलाता है, तो क्या कहेंगे? क्रेटर। ठीक है। अब इससे निकलने वाला लावा या मैग्मा जब बाहर आकर के जब बाहर आकर के जब बाहर आकर के जमता है प्यारे विद्यार्थियों पर्वतों के रूप में, जब ये जमता है प्यारे विद्यार्थियों, इनमें कुछ भूपर्वती के ऊपर जम जाता है, आज मैं बताया था आप लोगों को। ठीक। चट्टानों के टॉपिक में प्यारे विद्यार्थियों उसे भी देखें, इससे पहले उसे देखें, तब ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है। जब जब ज्वालामुखी के मुख से निकलने वाला लावा, ठीक, जमता है, और किस रूप में प्यारे विद्यार्थियों? चट्टानों के रूप में। ये चट्टान क्या कहलाती है? ज्वालामुखी पर्वत। ये क्या कहलाएंगे प्यारे विद्यार्थियों? ज्वालामुखी पर्वत। फिर मैं कुछ आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। देखो कौन कौन से, एक तो फ्यूजियामा, पोपा, मैं लिखूंगा प्यारे विद्यार्थियों ये है कौन कौन से। फ्यूजियामा, नाम से प्रतीत हो रहा है, कहां पड़ेगा प्यारे विद्यार्थी? जापान। कहां पड़ेगा? जापान। उसके बाद ये फर्स्ट है, सेकंड है पोपा, ये कहां पड़ेगा? म्यांमार। उसके बाद देवबंद, ये कहां पड़ेगा? ईरान। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों किलायू, ये कहां पड़ेगा? यूएसए। मोनालोआ, ये भी कहां पड़ेगा? यूएसए। उसके बाद स्ट्राम्बोली, विसुवियस, इटली, स्ट्राम्बोली, ये भी कहां पड़ेगा? इटली। और एटना प्यारे विद्यार्थियों, ये भी कहां पड़ेगा? इटली। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों किलिमंजारो, ये कहां पड़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों? तंजानिया। और इंडिया का है प्यारे विद्यार्थियों बैरन, ये सक्रिय है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखियो बैरन। ये कहां पड़ेगा? अंडमान निकोबार। उसके बाद नारकोडम, ये भी भारत का है प्यारे विद्यार्थियों। और ये कैसा है प्यारे विद्यार्थियों? प्रसुप्त। ये भी कहां पड़ेगा आपका? इंडिया में। ठीक है। उसके बाद कुछ और डिस्कस करेंगे प्यारे विद्यार्थी। देखो ओजस डल सलाडो, ओजस डल सलाडो एकांकागुआ, ओजस डल सलाडो कहां पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों? अर्जेंटीना। और एकांकागुआ प्यारे विद्यार्थियों, एकांकागुआ, ये पर्वत कहां पड़ेंगे प्यारे विद्यार्थी? यहां से क्वेश्चन एक जरूर बनेगा पेपर में। एकांकागुआ कहां पड़ेगा प्यारे विद्यार्थी? इक्वेडोर। कहां पड़ेगा? इक्वेडोर। चलो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। ये प्रमुख पर्वत थे कौन से? ज्वालामुखी पर्वत प्यारे विद्यार्थियों। फिर उसके बाद आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो नेक्स्ट है नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों आप सबके लिए अवशिष्ट पर्वत। जिनका निर्माण अंतर्जात बलों से हुआ हो, प्लस बहिर्जात बलों से हुआ हो। ठीक। जिनका निर्माण अंतर्जात और बहिर्जात बलों से हुआ वो पर्वत क्या कहलाएंगे? हमारे अवशिष्ट पर्वत। वे हैं कौन कौन से प्यारे विद्यार्थी? देखो चार तो इंडिया के ही हैं हमारे,
राजमहल की पहाड़ियां, पारसनाथ पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी के पर्वत, राजमहल, पारसनाथ, नीलगिरी प्यारे विद्यार्थी, और उसके बाद अरावली की पहाड़ियां प्यारे विद्यार्थियों। क्या कहोगे? अरावली। ठीक है, ये चार किसकी हैं प्यारे विद्यार्थियों? इंडिया की। और उसके बाद आपकी अमेरिका की कौन सी है? तो याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, देखो याद रखेंगे अमेरिका की मूसावे बूटे, और स्पेन की है प्यारे विद्यार्थियों सियारा। स्पेन की सियरा। ये जो पर्वत और पहाड़ियों के टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, उतारो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल भी मिस्टेक मिस ना करें, क्योंकि आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों। देखो, उसके बाद जो मैं डिस्कस करूंगा प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों के साथ, यहां तक पर्वत कितने प्रकार के हैं? चार प्रकार के। एक तो क्या कहोगे? वलित पर्वत, फिर उसके बाद भ्रंश पर्वत, तीसरा क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थी? ज्वालामुखी पर्वत, और चौथा क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थी? अवशिष्ट पर्वत। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, देखो विश्व के पर्वत, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थी, विश्व के पर्वत। विश्व के पर्वत डिस्कस करने से पहले प्यारे विद्यार्थियों मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा माउंट एवरेस्ट, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर बनता ही बनता है। ठीक, माउंट एवरेस्ट सबसे पहली बात तो स्थित है नेपाल और प्लस के क्या कहोगे? तिब्बत के बीच में। ठीक है, नेपाल में से क्या कहा जाता है? तो क्या कहोगे? सागरमाथा। और उसके बाद तिब्बत में क्या कहा जाता है? कोमालंगवा। ये दोनों बातें याद रखेंगे कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है और तिब्बत में क्या कहा जाता है। नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा, और तिब्बत में क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? कोमलंगवा। और अगर इसकी मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों नामकरण की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में जरूर पूछा जाता है नामकरण, और मैं जितनी आप लोगों को डिटेल दूंगा बस आप लोग उतना ही याद रखें, उससे ही काम चल जाएगा। नामकरण की अगर मैं बात करूं तो इसका नामकरण हुआ था प्यारे विद्यार्थियों 1865 में, और एक ब्रिटेन के कैंडिडेट थे सर जॉर्ज एवरेस्ट। सर जॉर्ज एवरेस्ट, सर जॉर्ज एवरेस्ट प्यारे विद्यार्थी, जिनके नाम पर इसका नामकरण हुआ। किसका? माउंट एवरेस्ट का प्यारे विद्यार्थी। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, डायरेक्ट पूछ लेता है पेपर में किसका निर्माण या नामकरण कब रखा गया, तो याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थी 1865 में। और किसके नाम पर पड़ा प्यारे विद्यार्थी? सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। ठीक है, उसके बाद देखो अभी हाल फिलहाल की घटना है प्यारे विद्यार्थी, अगर मैं इसकी ऊंचाई की बात करूं, ऊंचाई के, तो ऊंचाई के बारे में अगर मैं आपको डिटेल दूंगा प्यारे विद्यार्थी, बहुत प्यारी सी डिटेल दूंगा। 1954 तक जो इसकी ऊंचाई थी प्यारे विद्यार्थी वो कितनी थी? 8,848। कितनी थी? 8,848 प्यारे विद्यार्थी। देखो 1954 तक भारत ने इसकी ऊंचाई का दावा किया था। 1954 में प्यारे विद्यार्थी भारत ने जो इसकी ऊंचाई बताई थी वो कितनी बताई थी प्यारे विद्यार्थियों? 8,848। ठीक, उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों 8 अगस्त सन 2020
8 अगस्त प्यारे विद्यार्थियों सन 2020 में चीन ने दावा किया, चीन और नेपाल ने प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि बीच में बहुत सारे भूकंप आए हैं, चीन और नेपाल ने इसकी जो ऊंचाई बताई है प्यारे विद्यार्थियों, वो कितनी बताइए, 8,848.86 मीटर। ठीक है, वर्तमान जो ऊंचाई है प्यारे विद्यार्थियों, वर्तमान ऊंचाई कितनी है, 8,848.86 मीटर। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। उसके बाद अगर मैं कहूं कि ऊंचाई में कितनी वृद्धि हुई है, वृद्धि, ऊंचाई में वृद्धि, तो ऊंचाई में वृद्धि कितनी है, 0.86 मीटर, 0.86 मीटर। अब यहां तक की बात आप याद रखोगे माउंट एवरेस्ट से। सबसे पहली बात तो पड़ता कहां है, तो क्या कहोगे, नेपाल और तिब्बत के बीच में। उसके बाद इसका नामकरण कब हुआ था, तो 1865 में हुआ था। और किसके नाम पर हुआ था, सर जॉर्ज एवरेस्ट। और ये कहां के निवासी थे प्यारे विद्यार्थी, तो क्या कहेंगे, ब्रिटेन के निवासी, ब्रिटेन के निवासी प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, उसके बाद नेपाल में क्या कहा जाता है, सागरमाथा। और तिब्बत में क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थी, कोमोलंगमा। और फिर अगर उसके बाद बात करूं 1954 में जो इसकी ऊंचाई थी, ऊंचाई से रिलेटेड ये कुछ कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताएं। 1954 में भारत ने जो इसकी ऊंचाई मापी थी वो कितनी थी प्यारे विद्यार्थी, 8,848। और 8 अगस्त सन 2020 में, क्योंकि 1954 से और तब तक यानी कि बहुत सारे भूकंप, बहुत सारी स्थितियां नई नई उत्पन्न हुई हैं, तो उनके कारण प्यारे विद्यार्थियों चीन और नेपाल ने इसकी दोबारा ऊंचाई जो तय की है प्यारे विद्यार्थियों, कितनी, 8,848.86 मीटर। और उसके बाद अगर आपसे बात की जाए प्यारे विद्यार्थियों, यही है यहाँ की वर्तमान ऊंचाई है। सबसे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो उसके बाद आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। देखो, अगर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थी व्यक्तियों की, जो एवरेस्ट पर गए, व्यक्ति एवरेस्ट पर, तो अगर मैं इनसे इनसे रिलेटेड बात करूं प्यारे विद्यार्थी, बहुत ध्यान से देखो, यहां वर्ल्ड की बात चलेंगी। विश्व में पहले कौन गया था, विश्व में पुरुष और क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थी, महिला। ठीक है, पुरुष की अगर मैं बात करूंगा प्यारे विद्यार्थी विश्व में, तो क्या कहेंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखो पहले पुरुष प्यारे विद्यार्थी दो थे, एडमंड हिलेरी, बहुत बार पेपर में आया है। और दूसरा कैंडिडेट कौन था प्यारे विद्यार्थी, तेंजिंग नॉर्वे। तेंजिंग नोर्गे। अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थी महिला, तो महिला में क्या याद रखोगे, जुंको तबई। कहां की थी प्यारे विद्यार्थी, जापान। पहली महिला कौन है, जुंको तबई। और पहले पुरुष कौन है प्यारे विद्यार्थी, एडमंड हिलेरी। और उसके बाद अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया से रिलेटेड आपको याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन आपका इंडिया से ही फंसेगा प्यारे विद्यार्थियों। इंडिया में अगर मैं याद रखूं तो बहुत ध्यान से प्यारे विद्यार्थियों देखो, इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो पहले पुरुष क्या याद रखोगे, अवतार सिंह चीमा। अवतार सिंह चीमा। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थी, पहली महिला, बिछेंद्री पाल। जो पहली महिला है प्यारे विद्यार्थी, तो वो क्या याद रखोगे आप लोग, बछेंद्री पाल। उसके बाद अगर मैं बछेंद्री पाल के बारे में बात करूं, दो बार कैंडिडेट कौन है प्यारे विद्यार्थी, तो दो बार के बारे में याद रखेंगे। देखो, ये 1965 प्यारे विद्यार्थियों, ये कब, 1984।
ये भी याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद 2 बार एवरेस्ट पर, तो 2 बार एवरेस्ट पर कौन गए प्यारे विद्यार्थियों? नवांग, नवांग प्यारे विद्यार्थियों, नवांग। और दूसरा क्या है इसके साथ जुड़ा हुआ? नवांग गोम्बू, ठीक, नवांग गोम्बू। पहले आईएएस रविंदर कुमार, ये 2 बार गए हैं प्यारे विद्यार्थियों, 2 बार, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, क्या? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि 6 दिन में एवरेस्ट और लोखोत्से को 6 दिनों में तय किया है। तो याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों, देखो याद रखोगे आप लोग केवल कक्का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, देखो 6 दिनों में, 6 दिनों में एवरेस्ट पर भी चढ़े हैं और उसके बाद माउंट लोहोत्से पर भी चढ़े हैं। उनका नाम क्या है? तो याद रखोगे केवल कक्का, ठीक, क्या याद रखोगे? केवल कक्का। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें प्यारे विद्यार्थी, फिर उसके बाद आगे चलूंगा मैं आप लोगों को लेकर के। प्यारे विद्यार्थियों देखो, आप लोगों को अगर ये टॉपिक अच्छे लग रहे हो प्यारे विद्यार्थियों, देखो ओनली क्लास नो बकवास प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि टाइम बहुत कम है और कोर्स प्यारे विद्यार्थियों बहुत ही ज्यादा लेकर के चलना है आप लोगों के लिए। कोई भी कॉन्सेप्ट प्यारे विद्यार्थियों नहीं छोड़ना हो, तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों ओनली क्लास नो बकवास, ठीक प्यारे विद्यार्थियों। अगर ये कॉन्सेप्ट या कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को पूरा जरूर देखा करें प्यारे विद्यार्थियों। आप स्किप करते हो, जैसे आप वीडियो को स्किप कर रहे हो तो नौकरी भी प्यारे विद्यार्थियों इसी तरीके से आपको स्किप करके चली जाएगी, ठीक। तो आप लोगों के ब्राइट फ्यूचर के लिए प्यारे विद्यार्थियों आचार्य सुपर 20 की ओर से अगेन प्यारे विद्यार्थियों शुभकामनाएं। बहुत मेहनत करो जिससे कि अपना और अपने मम्मी पापा का नाम जल्दी से जल्दी रोशन करो प्यारे विद्यार्थियों। चलो नेक्स्ट देखो, भारत की बात चल रही है प्यारे विद्यार्थियों, भारत की। देखो अगर मैं बात करूं पहले अमेरिका, पहले अमेरिकी, तो कौन था? जॉन वाइटेकर, जॉन वाइटेकर प्यारे विद्यार्थियों। अगर भारत की बात करें, भारत पहले भारतीय अवतार सिंह प्यारे विद्यार्थियों, चीमा, ठीक। उसके बाद पहली महिला, पहली भारतीय महिला, तो कौन थी प्यारे विद्यार्थियों? बछेंद्री पाल, ठीक, कौन थी? बछेंद्री पाल, ठीक है। उसके बाद 2 बार एवरेस्ट पर जाने वाली महिला, सॉरी, संतोष यादव। उसके बाद 6 दिनों में, 6 दिनों में प्यारे विद्यार्थियों एवरेस्ट और लोहोत्से, एवरेस्ट और क्या कहोगे? लोहोत्से पर जाने वाले कैंडिडेट कौन है प्यारे विद्यार्थियों? 6 दिनों में, तो क्या कहोगे? केवल कक्का, क्या कहोगे? केवल कक्का। 6 दिनों में 2 पर्वतों को केवल कक्का,
और प्यारे विद्यार्थियों, केवल कक्का को देखो सन 2020 का तांजिंग नार्गे पर पुरस्कार मिला है। नार्गे पुरस्कार मिला सन 2020 का। ठीक है, उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों 7 बार एवरेस्ट पर जाने वाले व्यक्ति, तो याद रखोगे लवराज सिंह। ठीक है, क्या याद रखोगे? लवराज सिंह। ठीक है, उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों अमेरिकी भी बता दिया। उसके बाद सबसे अधिक बार प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे कहा जाए सर्वाधिक बार, मतलब 24 बार, अब तो 25 बार जा चुके प्यारे विद्यार्थियों, 25 बार, पता नहीं कौन से रास्ते से जाना, कौन सा शॉर्ट रास्ता देख रखा है। कीमा रीता शेरपा, जिसे अप्पा शेरपा भी कहते हैं, कीमा रीता शेरपा, ये सबसे अधिक बार माउंट एवरेस्ट पर गए प्यारे विद्यार्थियों, 25 बार कीमा रीता शेरपा प्यारे विद्यार्थियों। ये बात भी आप लोग याद रखोगे, कीमा रीता शेरपा, पता नहीं कौन सा रास्ता देख रखा है प्यारे विद्यार्थियों, जो इतनी जल्दी बार बार एवरेस्ट पर जाना, बार बार एवरेस्ट से वापस आ जाना, पता नहीं कौन सा शॉर्ट रास्ता देख रखा है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अगर इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो माउंट एवरेस्ट है, ये कहाँ स्थित है आपका? नेपाल में। तो थोड़ी सी नेपाल के बारे में भी डिटेल जान लेते हैं। देखो, नेपाल की अगर मैं बात करूं, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में प्यारे विद्यार्थी 93। जनसंख्या के बारे में अगर वह बात करूं, जनसंख्या, तो क्या कहोगे? 49वां। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों अगर बात करूं, नेपाल की जो सीमा छूती है प्यारे विद्यार्थियों दो देशों को, दो देश कौन कौन से? एक तो म्यांमार, एक तो भारत प्यारे विद्यार्थियों, और दूसरा क्या कहोगे? चीन। ठीक है, कुल राज्य भारत के, तो क्या कहोगे? 5। ये यूपी पैट में आया हुआ सवाल है कि कुल राज्य कितने जो भारत के जो नेपाल की सीमा को छूते हैं, तो क्या कहोगे? 5। 5 के लिए क्या याद रखोगे प्यारे विद्यार्थी? यूएसबी, मतलब यू का मतलब क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थी? उत्तराखंड। उसके बाद उत्तर प्रदेश, यू से तो बनते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो ये दोनों राज्य छूते हैं। एस से क्या कहोगे? सिक्किम। बी से क्या कहोगे? बिहार, बिहार, और क्या कहोगे? बंगाल। और इनमें जो सबसे अधिक लंबी सीमा बनाता है, तो क्या कहोगे? उत्तर प्रदेश, सबसे लंबी सीमा नेपाल के साथ, सबसे लंबी सीमा प्यारे विद्यार्थी कौन बनाता है? यूपी। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए इसकी राजधानी, तो राजधानी याद रखेंगे काठमांडू। उसके बाद सार्क का मुख्यालय प्यारे विद्यार्थियों, सार्क का, तो वो भी कहां है? काठमांडू। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए मंदिर, तो तिरुपति मंदिर प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, यहां मंदिर कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? याद रखेंगे, मंदिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पशुपतिनाथ प्यारे विद्यार्थियों। कौन सा? तिरुपति तो हमारे इंडिया में, ये पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ मंदिर। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि यहां हम इसके साथ कौन सा युद्ध अभ्यास करते हैं, तो सूर्य किरण। ठीक, उसके बाद अगर पूछा जाए सर्वाधिक हिंदू वाला देश,
इसका राष्ट्रीय खेल क्या याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों? वॉलीबॉल। राष्ट्रीय खेल क्या है प्यारे विद्यार्थियों? वॉलीबॉल। देखो क्षेत्रफल के मामले में 93वां है, जनसंख्या के मामले में प्यारे विद्यार्थियों 49वां है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए देश, इसके साथ दो देशों की सीमा मिलकर के लगी हुई है। दो देश कौन कौन से प्यारे विद्यार्थियों? एक तो याद रखोगे भारत, और एक क्या कहोगे? चीन। कुल राज्य कितने? 5। वो 5 राज्य कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, बिहार और क्या कहोगे? बंगाल। सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? तो क्या कहोगे? उत्तर प्रदेश। और राजधानी क्या है इसकी? काठमांडू। सार्क का मुख्यालय भी कहाँ है? काठमांडू। मंदिर कौन सा है? पशुपतिनाथ मंदिर। युद्ध अभ्यास सूर्यकरण करते हैं हम इनके साथ। सर्वाधिक हिंदू वाला देश। और खेल की अगर मैं बात करूं तो क्या कहोगे? वॉलीबॉल। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थी, देखो देखो अगर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों पक्षी की, तो क्या कहोगे? हिमालय मोनल। इसका पक्षी क्या है? हिमालय मोनल। इसके झंडे में कितने त्रिभुज हैं? झंडे में त्रिभुज, तो क्या कहेंगे? 2। कितने प्यारे विद्यार्थी? 2। अगर मैं पंचायत की बात करूं तो क्या कहेंगे? राष्ट्रीय पंचायत। क्या कहेंगे? राष्ट्रीय पंचायत। अगर मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों इसके राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति रामवरण यादव। ठीक, ये बात भी आप लोग किससे याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थी? नेपाल से। ठीक है। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, क्षेत्रफल के मामले में बता दिया, राजधानी भी बता दिया आप लोगों को। फिर उसके बाद अगर नेपाल के संविधान की मैं बात करूं, कब लागू हुआ था? 20 सितंबर सन 2015 संविधान लागू। 20 सितंबर क्या कहोगे? सन 2015। देखो यहां तक प्यारे विद्यार्थियों नेपाल का पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस किया। क्या क्या? क्षेत्रफल के मामले में 93वां, जनसंख्या के मामले में 49वां। सबसे अधिक हिंदू यहां रहते हैं प्यारे विद्यार्थियों। कुल राज्य कितने? 5। 5 राज्य, मतलब 5 राज्यों की सीमा भारत की इसके साथ लगी हुई है। उसके लिए ट्रिक क्या याद रखोगे प्यारे विद्यार्थी? यूएसबी। यूएसबी कौन कौन सा है प्यारे विद्यार्थी? यू से क्या कहोगे? उत्तराखंड। और यू से क्या बनता है? उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद सिक्किम, बिहार और क्या कहेंगे? बंगाल। और सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? तो क्या कहोगे? उत्तर प्रदेश। फिर उसके बाद राजधानी क्या है इसकी? काठमांडू। सार्क का हेडक्वार्टर वहीं पड़ता है। मंदिर में याद रखेंगे पशुपतिनाथ मंदिर। युद्ध अभ्यास कौन सा करते हैं इनके साथ? सूर्य किरण। और सर्वाधिक हिंदू वाला देश। और राष्ट्रीय खेल कौन सा प्यारे विद्यार्थी? इसका वॉलीबॉल। और अगर मैं पंचायत की बात करूं तो क्या कहेंगे? राष्ट्रीय पंचायत। और अगर आपसे कहा जाए इसका पक्षी क्या है, तो क्या कहोगे? हिमालय मोनल। और झंडे में कितने त्रिभुज है? तो क्या कहेंगे? 2। और संविधान कब लागू हुआ था प्यारे विद्यार्थी? इसका 20 सितंबर सन 2015। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले प्यारे विद्यार्थी, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। एक दो पॉइंट और रह के प्यारे विद्यार्थियों, सबसे लंबी नदी करनाली नदी। भाषा तो क्या कहेंगे? नेपाली। अब एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहां से नहीं छूटेगा। ठीक है। पैट के पेपर में यही क्वेश्चन आया था प्यारे विद्यार्थियों पिछली बार सन 2021 वाले पैट में, कि नेपाल के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? 5। क्या कहोगे? 5। ठीक। चलो उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आगे जो डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, देखो टोटल पर्वत डिस्कस करूंगा प्यारे विद्यार्थियों। पर्वतों को डिस्कस करने से पहले कुछ और बताऊंगा मैं आप लोगों को, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्यारे विद्यार्थियों। अगर देखो आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों वर्ल्ड की टॉप 5 चोटियां,
जो आप लोगों को याद रखनी है। सबसे पहली चोटी कौन सी है पूरे विश्व की जो सबसे ऊंची है प्यारे विद्यार्थी? तो क्या कहोगे? माउंट एवरेस्ट। क्या याद रखोगे? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो क्या याद रखोगे? 8,848.86 मीटर। ये भी याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों। देखो नंबर 2 पर कौन सी चोटी है? तो ये भी याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों। कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों? देखो नंबर 2 पर है केटू। केटू की ऊंचाई कितनी? 8611। एक मिनट प्यारे विद्यार्थियों, मैं पानी पी लूं जरा। केटू की ऊंचाई कितनी है? तो क्या कहेंगे? 8611 मीटर। केटू की ऊंचाई कितनी है प्यारे विद्यार्थियों? 8611 मीटर। उसके बाद तीसरी याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों। देखो तीसरी जो होगी प्यारे विद्यार्थियों वो याद रखोगे आप लोग, कंचनजंगा। कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई कितनी होगी? 86, ठीक है, 85-86 मीटर। उसके बाद लोहतसे। लोहतसे की जो ऊंचाई होगी प्यारे विद्यार्थियों याद रखोगे। मैं एक मिनट पानी पी लूं प्यारे विद्यार्थियों। 8516। और उसके बाद जो 5वें नंबर पे आएगा प्यारे विद्यार्थियों वो कौन सा आएगा आपका? मकालू। उसकी 84-85। माउंट मकालू। इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 84-85 प्यारे विद्यार्थियों मीटर। देखो ये वर्ल्ड की टॉप 5 चोटियां प्यारे विद्यार्थियों कौन कौन सी? सबसे पहले आप माउंट एवरेस्ट याद रखोगे, कितनी? 8,848.86 मीटर। उसके बाद केटू है प्यारे विद्यार्थियों, ये कहां पड़ती है आप लोगों के? लद्दाख में, ठीक। इसकी ऊंचाई कितनी? 8611 मीटर। उसके बाद कंचनजंगा कहां पड़ेगी? सिक्किम में। इसकी ऊंचाई कितनी है प्यारे विद्यार्थियों? 85-86 मीटर। लोहतसे की ऊंचाई कितनी प्यारे विद्यार्थियों? 85-16। और मकालो की ऊंचाई कितनी प्यारे विद्यार्थियों? 84-85। ये 5 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चोटियां प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। देखो अगर मैं बात करूं विश्व की, विश्व की, तो विश्व में टोटल कितने महाद्वीप है प्यारे विद्यार्थियों? 7। कितने महाद्वीप है? 7। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद अगले स्टेप में बताऊंगा कि किस महाद्वीप में कितने देश है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है प्यारे विद्यार्थियों। इस लेक्चर के बाद आप लोगों को ना तो पर्वत और ना ही पहाड़ियां दोबारा पढ़नी होगी कहीं से। यही आप लोगों को सारी की सारी डिटेल दे दी जाएगी। ध्यान से प्यारे विद्यार्थियों देखो, अगर मैं बात करूं आप लोगों से महाद्वीप, महाद्वीप से, तो अगर आपसे कहा जाए कि एशिया महाद्वीप में कितने देश हैं तो क्या कहोगे? 48 देश। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए अफ्रीका में कितने देश हैं, अफ्रीका में कितने देश हैं, तो याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों अफ्रीका में कितने देश है? तो याद रखोगे आप लोग 54 देश। ठीक, कितने देश? 54 देश प्यारे विद्यार्थियों। अफ्रीका में कितने देश है? 54 देश। कितने देश हैं? 54 देश प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद अगर आपसे कहा जाए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, देखो उत्तरी अमेरिका में कितने देश हैं? 23। और दक्षिणी अमेरिका में कितने देश हैं? 12। और अगर आपसे कहा जाए यूरोप में, तो यूरोप महाद्वीप में टोटल कितने देश है प्यारे विद्यार्थियों? यूरोप में तो क्या याद रखोगे? 51। यूरोप में कितने हैं प्यारे विद्यार्थियों? 51। ठीक, अगर आपसे कहा जाए ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में कितने देश है प्यारे विद्यार्थियों? ये बात भी आप लोग याद रखोगे। ऑस्ट्रेलिया में आपके कितने? टोटल 14 देश प्यारे विद्यार्थियों। देखो कितने देश? 14 देश। और आपका जो अटलांटिक महासागर है वहां कोई भी देश नहीं पड़ता अटलांटिक में। क्योंकि ये बहुत ठंडा है प्यारे विद्यार्थी। देखो यहां बताया मैं आप लोगों को कि
किस महाद्वीप में कितने देश है, तो याद रखोगे एशिया में कितने देश है 48, अफ्रीका में कितने देश है 54, उत्तरी अमेरिका में कितने 23, दक्षिणी अफ्रीका में कितने, अमेरिका में कितने प्यारे विद्यार्थी 12, यूरोप में कितने तो क्या कहेंगे 51, ऑस्ट्रेलिया में कितने 14 और अटलांटिक महासागर में कोई भी देश नहीं पड़ता। यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे विद्यार्थी और कभी भी पूछ लेता है कि सबसे ज्यादा देश कौन से महाद्वीप में पड़ते हैं, तो क्या कहोगे अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, उतारो, फिर उसके बाद आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लेक्चर है प्यारे विद्यार्थियों, कुछ भी नहीं छूटेगा। देखो आगे अगर मैं बात करूं कि किस महाद्वीप को क्या कहा जाता है, वो भी याद रखेंगे कि किस महाद्वीप को क्या कहा जाता है। अगर मैं एशिया की बात करूं तो एशिया को क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों, एशिया को क्या कहोगे, विषमताओं का महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थी, प्यासी भूमि। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहोगे, प्यासी भूमि। ये बात भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाएगा प्यारे विद्यार्थी, तो क्या कहेंगे हम लोग, प्यासी भूमि। क्या कहोगे, प्यासी भूमि, यानी कि प्यासी, प्यासा महाद्वीप या प्यासी भूमि। उसके बाद दक्षिण अमेरिका को क्या कहेंगे, पक्षियों का महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका को क्या कहेंगे प्यारे विद्यार्थी, दक्षिण अमेरिका। याद रखें प्यारे विद्यार्थियों, दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों अफ्रीका को क्या कहेंगे, अफ्रीका, अफ्रीका को कहेंगे अंध महाद्वीप। क्या कहेंगे, अंध महाद्वीप। और अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थियों अंटार्कटिका को क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, श्वेत महाद्वीप। अंटार्कटिका को क्या कहेंगे, श्वेत महाद्वीप। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। फिर उसके बाद अगर आपसे कहा जाए, देखो तीन के बारे में याद रखेंगे, तीन के बारे में क्या क्या, कि एशिया में सबसे अधिक क्या है, एशिया में सबसे अधिक क्या है, अफ्रीका में सबसे अधिक क्या है, ठीक है। ये बात भी आप लोग याद रखोगे, ठीक है। तो एशिया में सबसे अधिक क्या है, तो क्या याद रखोगे प्यारे विद्यार्थी, पर्वत। उसके बाद अफ्रीका में पठार और मैदान। देखो एशिया में सबसे अधिक क्या है प्यारे विद्यार्थी, तो क्या याद रखोगे, पर्वत। एशिया में सबसे अधिक क्या है प्यारे विद्यार्थी, तो क्या याद रखोगे, पर्वत। देखो बहुत जल्दी टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं पर प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये टॉपिक आप लोगों ने पूरा कॉपी में नोट्स में लिख लिया तो यहां से एक भी क्वेश्चन आपका बचने वाला नहीं है, ठीक है। एशिया में क्या है प्यारे विद्यार्थी, पर्वत। उसके बाद अगर मैं अफ्रीका की बात करूं, अफ्रीका में क्या पढ़ते हैं प्यारे विद्यार्थी, पठार। और अगर मैं यूरोप की बात करूं तो यूरोप में क्या पड़ेगा प्यारे विद्यार्थी, मैदान। यूरोप में क्या पड़ेगा, मैदान। यूरोप में क्या पड़ेगा, मैदान। फिर उसके बाद अगर मैं क्षेत्रफल के बारे में बात करूं तो क्षेत्रफल में एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। देखो क्षेत्रफल के बारे में याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, अगर क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो सबसे पहली पोजीशन किसकी आती है प्यारे विद्यार्थियों, एशिया। एशिया सबसे बड़ा है। उसके बाद क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों, अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका और उसके बाद दक्षिणी अमेरिका। एशिया, उसके बाद अफ्रीका, फिर उसके बाद उत्तरी अमेरिका और फिर उसके बाद दक्षिणी अमेरिका। ये चार याद रखेंगे, दक्षिणी अमेरिका। सबसे बड़ा महाद्वीप प्यारे विद्यार्थी एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप क्या है, तो क्या है, ये भी दो बात सवाल याद रखेंगे क्योंकि ये पेपर में कभी भी पूछ लेते हैं। सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा प्यारे विद्यार्थी, तो क्या याद रखोगे, एशिया। और सबसे छोटा, तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ये दो बातें भी आप लोग याद रखोगे। सबसे बड़ा महाद्वीप
एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा प्यारे विद्यार्थी? ऑस्ट्रेलिया। और यहां आप लोगों को बताइए उन्हें की श्रेणियां। एशिया को क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थी? तो याद रखेंगे विषमताओं का महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहोगे? प्यासी भूमि। उसके बाद दक्षिणी अमेरिका को क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? पक्षियों का महाद्वीप। अफ्रीका को क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप। और उसके बाद अंटार्कटिका को क्या कहोगे? श्वेत महाद्वीप। और ये तीन याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा पर्वत कहां पाए जाते हैं? तो क्या कहेंगे? एशिया में। सबसे ज्यादा मैदान कहां पाए जाते हैं? तो याद रखोगे यूरोप में। और उसके बाद सबसे अधिक पठार कहां पाए जाते हैं? तो याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों अफ्रीका में। देखो पठार के बारे में बात है तो पठार से आप दो बातें याद रखोगे कि दुनिया की छत, दुनिया की छत। तो दुनिया की छत किस पठार किसे कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? तो दुनिया की छत कहा जाता है आपका पामीर का पठार। या दूसरा कहोगे तिब्बत का पठार। ये बहुत बार सवाल आया है कि दुनिया की छत किसे कहा जाता है? तो क्या कहोगे? पामीर का पठार या क्या कहोगे? तिब्बत का पठार। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए प्यारे विद्यार्थी, स्क्रीनशॉट लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। एक सवाल और प्यारे विद्यार्थी जो बढ़िया सा सवाल याद आ रहा है मेरे, पर्वतों का राजा। तो पर्वतों का राजा कौन है? तो याद रखोगे ब्रिटिश कोलंबिया। पर्वतों का राजा कौन है प्यारे विद्यार्थी? ब्रिटिश कोलंबिया। ये बात भी आप लोग याद रखोगे। चलो नेक्स्ट प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लें प्यारे विद्यार्थियों। देखो प्यारे विद्यार्थियों, पर्वतों का राजा किसे कहा जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया को। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। चलो आगे चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। देखो यहां से विश्व की विश्व की पर्वतों की श्रेणियां प्यारे विद्यार्थियों। विश्व की पर्वतों की श्रेणियां अगर मैं आपसे बात करूं प्यारे विद्यार्थी, देखो यहां से याद रखोगे। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थी देखो ध्यान दो, दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों? एंडीज। उसके बाद उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका तो याद रखोगे रॉकी। उत्तरी अमेरिका की कौन से प्यारे विद्यार्थी? रॉकी। उसके बाद याद रखेंगे हम लोग, उसके बाद याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थी हम लोग एशिया। एशिया की कौन सी है? हिमालय। उसके बाद प्यारे विद्यार्थी ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यूरोप। यूरोप की क्या होगी प्यारे विद्यार्थी? यूरोप की होगी आपकी स्कैंडियन। कौन सी होगी प्यारे विद्यार्थी? स्कैंडियन। स्कैंडियन। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया तो हो चुकी प्यारे विद्यार्थियों। दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। हाँ अफ्रीका रह चुका प्यारे विद्यार्थियों, अफ्रीका। अफ्रीका तो अफ्रीका का क्या कहोगे? एटलस।
कौन सी प्यारे विद्यार्थियों? एटलस। देखो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो प्यारे विद्यार्थियों ले सकते हैं। फिर मैं बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों इनके ऊंचे पर्वत। देखो ऊंचे पर्वतों की अगर मैं बात करूं, देखो तो लंबी श्रेणी, तो ये लंबाई में, ये लंबाई प्यारे विद्यार्थी, और ये क्या है? ऊंचाई। ठीक है, ये लंबाई है प्यारे विद्यार्थी, और उसके बाद ये क्या होंगे आपकी बार? ऊंचाई। ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो बहुत ध्यान से प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही ध्यान से देखो, एंडीज पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? तो याद रखोगे एकांकागुआ। उसके बाद रॉकी पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है प्यारे विद्यार्थियों? ये भी याद रखोगे। रॉकी का क्या है? तो याद रखोगे माउंट मकिनले। माउंट मकिनले। कई कई बार देखें प्यारे विद्यार्थियों, मकिनले। इसका क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? एशिया का सबको पता है माउंट एवरेस्ट। और प्यारे विद्यार्थी इसका क्या होगा? क्यूएसको। क्यूएसको। उसके बाद यूरोप का क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? देखो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों यूरोप का। तो यूरोप का क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? एल्ब्रूस। क्या होगा? एल्ब्रूस। और अफ्रीका का क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? एटलस। अफ्रीका क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? अफ्रीका का होगा, बहुत ही ध्यान से प्यारे विद्यार्थियों, अफ्रीका का क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? किलिमंजारो। क्या? किलिमंजारो। देखो ये टेबल आप लोगों के सामने बन चुकी है प्यारे विद्यार्थियों। देखो ये तो ऊंचाई का क्रम है। दक्षिण अफ्रीका तो क्या कहोगे? एंडीज। उसके बाद उत्तरी अमेरिका तो क्या कहोगे? रॉकी। उसके बाद एशिया तो क्या कहेंगे? हिमालय। ये श्रेणियां हैं प्यारे विद्यार्थियों, और ये इनकी ऊंची ऊंची चोटियां है प्यारे विद्यार्थी। जैसे पूछ लेगा एंडीज पर्वत श्रेणियों की सबसे ऊंची चोटी, तो क्या कहोगे? एकांकागुआ। रॉकी की क्या है? तो क्या कहोगे? माउंट मकिनले। हिमालय की क्या है? तो माउंट एवरेस्ट। उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की क्या है? तो क्या कहोगे? क्यूएसको। पहले तो ये पूछेगा कि ये कौन से देश में है, यानी कि 15 सवाल यहां से बनने। फिर उसके बाद लंबी कौन सी है, उसके बाद उस लंबी श्रेणी की ऊंची चोटी कौन सी है प्यारे विद्यार्थियों? तो वर्ल्ड की, विश्व की 4 श्रेणी में प्यारे विद्यार्थी जो याद रखोगे। देखो सबसे लंबी श्रेणी है प्यारे विद्यार्थियों एंडीज। एंडीज के बाद रॉकी। रॉकी के बाद हिमालय। और हिमालय के बाद क्या है प्यारे विद्यार्थियों? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। बहुत ही प्यारा लेक्चर हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। यहां से एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आप लोगों का नहीं छूटेगा। चलो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लें प्यारे विद्यार्थियों, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखो प्यारे विद्यार्थियों, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों कुछ वर्ल्ड के पर्वत जहां से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों। टॉप टॉप माउंट। सबसे पहले याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत कहां पड़ेगा? यूरोप में। और इससे कौन सी नदी का उद्गम होता है प्यारे विद्यार्थियों? राइन नदी। कौन सी? राइन नदी प्यारे विद्यार्थियों। विश्व की सबसे व्यस्त नदी, और इसी पर वर्ल्ड का सबसे व्यस्त बंदर कहां पड़ता है प्यारे विद्यार्थियों? कौन सा? एम्स्टर्डम। 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 उसके बाद याद रखेंगे प्यारे विद्यार्थियों दूसरा, याद रखोगे आप लोग ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ये कहां पड़ेंगे? जर्मनी। उसके बाद तीसरा याद रखोगे व्हाइट माउंटेन
सफेद पर्वत प्यारे विद्यार्थियों, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पड़ेंगे? जर्मनी। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्यारे विद्यार्थियों। देखो व्हाइट माउंटेन यूएसए, ब्लैक माउंटेन ये भी याद रखोगे प्यारे विद्यार्थियों, यूएसए। उसके बाद गोलन की पहाड़ियां। ठीक, पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट लेना चाहे प्यारे विद्यार्थी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो होंगे प्यारे विद्यार्थी, देखो आल्प्स पर्वत कहाँ पड़ेगा? यूरोप में। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, व्हाइट माउंटेन यूएसए, ब्लैक माउंटेन भी कहाँ पड़ेगा प्यारे विद्यार्थी? यूएसए। उसके बाद होगा प्यारे विद्यार्थी अराकानियोमा, अराकानियोमा पर्वत। इसे क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से प्यारे विद्यार्थियों। अराकानियोमा पर्वत क्या करेगा? भारत और म्यांमार की सीमा का निर्धारण, भारत तथा म्यांमार की सीमा का निर्धारण। उसके बाद प्यारे विद्यार्थी कुनलुन पर्वत, इसे क्या कहा जाता है? एशिया की रीढ़। ये बहुत बार पेपर में आया है प्यारे विद्यार्थियों। देखो पर्वतों का राजा किसे कहा जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया को। और एशिया की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो याद रखोगे कुनलुन पर्वत को। ठीक है, उसके बाद है प्यारे विद्यार्थियों गोलन की पहाड़ियां। इसमें क्या याद रखोगे? इजराइल और सीरिया की सीमा का निर्धारण करती है। इजराइल और सीरिया की सीमा का। चलो इसका स्क्रीनशॉट लें प्यारे विद्यार्थी, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। दक्षिणी आल्पस, इसी में खींच दूं, दक्षिणी आल्पस न्यूजीलैंड, ड्रेकन्सबर्ग अफ्रीका। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्वत है प्यारे विद्यार्थियों। आल्पस पर्वत कहाँ पड़ेगा? यूरोप में। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों? जर्मनी। व्हाइट माउंटेन कहाँ पड़ेंगे? यूएसए। ब्लैक माउंटेन कहाँ पड़ेंगे? यूएसए। अराकान योमा कहाँ पड़ेगा? भारत तथा म्यांमार की सीमा का निर्धारण करता है। उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों अगर आपसे कहा जाए माउंट टिटलिस, माउंट टिटलिस, माउंट टिटलिस स्विट्जरलैंड। AP9, AP9 कहाँ पड़ेगा प्यारे विद्यार्थी? इटली। AP9 कहाँ पड़ेगा? इटली। चलो इसका स्क्रीनशॉट लें प्यारे विद्यार्थी, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। देखो पिरेनीज, पिरेनीज, पिरानीज प्यारे देखो यहां तो नहीं आएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगले उस पर आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लें, सारे के सारे एक साथ पर्वत है प्यारे विद्यार्थियों। आल्पस पर्वत यूरोप, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, व्हाइट माउंटेन यूएसए, ब्लैक माउंटेन यूएसए, अराकान योमा भारत तथा म्यांमार की सीमा, कुनलुन पर्वत एशिया की रीढ़। उसके बाद गोलन की पहाड़ी इजराइल तथा सीरिया की सीमा का निर्धारण करती है। दक्षिणी आल्पस न्यूजीलैंड, ड्रेकनबर्ग क्या कहोगे प्यारे विद्यार्थियों? अफ्रीका। और माउंट टिटलिस क्या आपका? स्विट्जरलैंड। और AP9 क्या आपका? इटली प्यारे विद्यार्थियों। चलो देखो उसके बाद है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से बिल्कुल, उसके बाद है पिरेनीज और जूरा। दो पर्वत और रह चुके, पिरानीज, पिरेनीज और उसके बाद जूरा, जूरा पर्वत। जो पिरेनीज पर्वत है प्यारे विद्यार्थियों, ये पड़ता है हमारा किस किस के बीच में? फ्रांस और स्पेन को अलग करता है।
फ्रांस और किसे किसे अलग करता है प्यारे विद्यार्थी, अलग का चिन्ह है, किसे किसे अलग करता है, फ्रांस और स्पेन। और उसके बाद अगर आपसे कहा जाए प्यारे विद्यार्थी जूरा पर्वत किसे किसे अलग करेगा, तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड, ये अलग करेगा फ्रांस और स्विट्जरलैंड। ठीक प्यारे विद्यार्थियों, देखो ये था आप लोगों के लिए पर्वतों का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक प्यारे विद्यार्थियों। देखो यहां से आप लोगों के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इस टॉपिक को अच्छी तरीके से कॉपी में लिखोगे और अच्छी तरीके से इसे याद करोगे, कई कई बार रिपीट करोगे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये लेक्चर बिल्कुल आप लोगों के माइंड में सेट हो जाएगा और एक भी क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में नहीं छूटेगा प्यारे विद्यार्थियों। तो अगेन प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों से एक निवेदन है प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज प्यारे विद्यार्थियों इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और एक निवेदन और है कि प्लीज प्यारे विद्यार्थी वीडियो को पूरा देखा करें। क्या आप एक एक मिनट या आधा आधा मिनट देख करके विद्यार्थियों वीडियो को स्किप कर देते हो? जैसे आप वीडियो को स्किप कर रहे हो प्यारे विद्यार्थियों, नौकरी भी आप लोगों को इसी तरीके से स्किप करके चली जाएगी। तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए हार्ड वर्किंग की जा रही है, आप भी हार्ड वर्किंग करो और अपना ब्राइट फ्यूचर बनाओ प्यारे विद्यार्थियों। तो आप लोगों से अगेन निवेदन है प्यारे विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करें। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे विद्यार्थी, नमस्कार।